वेलकम बैक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी ने आज ही पदभार ग्रहण किया था और कुछ देर बाद ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल मेवालाल चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीत भी हासिल की। कल तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी के बहाने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया गया, और इन तमाम आरोपों के बाद मेवालाल चौधरी ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें 16 नवंबर को मेवालाल ने शपथ ग्रहण की थी और महज 3 दिन बाद लगे आरोपों के बाद कई घोटालों के आरोप उन पर लगे हैं और इसके बाद आज उन्होंने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे पास साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, 3 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, क्या वजह थी? देखिए, विपक्ष लगातार इस सवाल को उठा रहा था कि जिस मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है उन पर घोटाले का आरोप है। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जब वाइस चांसलर थे उस समय बहाली में घोटाले की बात आई थी, भवन निर्माण में घोटाले की बात आई थी। हालांकि उस मामले में अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, लेकिन गंभीर आरोप उन पर लगे थे और इसलिए जब मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष हमला बोल रहा था। तेजस्वी यादव ने भी आज ट्वीट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तो ऐसे में नीतीश सरकार पर एक बड़ा दबाव था और उस दबाव का ही नतीजा है कि शिक्षा मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया है। आज ही 12:30 पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया था शिक्षा विभाग में, लेकिन जिस तरह से लगातार ये मामला बड़ा बनता जा रहा था, नीतीश सरकार हर तरफ से घिरती जा रही थी, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और उसके बाद वो उनका इस्तीफा मांगा और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। नीतीश कुमार इससे पहले भी बिल्कुल 2005 में इसी तरह का एक मामला आया था, जब जीतन राम मांझी को जब उन्होंने मंत्री बनाया था और उन पर बीएड घोटाले की आरोप की बात सामने आई थी, तो थोड़ी ही देर बाद जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया गया था। बिल्कुल वैसा ही इस बार हुआ। आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के थोड़ी ही देर बाद मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देने को कहा गया। तो जो गंभीर आरोप लग रहे थे, जिस तरह से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद से ही लगातार हमला हो रहा था सरकार पर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर ऐसे व्यक्ति को कैसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया जिस पर गंभीर आरोप हैं, जिस पर बहाली में, नियुक्ति में धांधली के आरोप हैं, इसके अलावा कई दूसरे आरोप में कई। बिल्कुल नीतीश, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, यानी कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश कुमार से उनकी जो मुलाकात हुई होगी, जाहिर है उसमें उनसे ये कहा गया होगा कि इनके पदभार ग्रहण करने से सवालों में सरकार घिर रही है, चूंकि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था और उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप थे। 16 नवंबर को शपथ और 19 नवंबर को इस्तीफा उन्होंने दिया। तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया नीतीश का भी हमारे संवाददाता का। फिलहाल शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी ने आज ही पदभार ग्रहण किया था। मेवालाल चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर यह चुनाव लड़ा था। उन्होंने मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। कल तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी के बहाने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और अब खबर यह है कि मेवालाल के खिलाफ अब मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत कम होता होगा कि किसी मंत्री ने आज ही पदभार ग्रहण किया, मेज पर बधाई के गुलदस्ते रखे हों और ठीक उसी वक्त मंत्री जी की कुर्सी चली जाए। पटना से मेवालाल चौधरी के दफ्तर से संवाददाता नीतीश चंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। ये मेवालाल चौधरी का घर है, मुंगेर के तारापुर से विधायक हैं और नियुक्ति घोटाले में जिस तरह से आरोप था, लगातार ये मामला विपक्ष उठा रहा था, उसके बाद नीतीश सरकार ने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया है। और आप देखें यहाँ पर गुलदस्ते उनके घर पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए कितने गुलदस्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं। बधाइयों का सिलसिला जारी था। आज ही करीब 1 बजे उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था। उस समय तक मेवालाल चौधरी को
कोई भी भनक नहीं थी कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से मुद्दा बना रहा था, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, नीतीश सरकार को घेरा जा रहा था, उसके बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया और उनसे इस्तीफा देने को कहा। 2016 का मामला है जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वाइस चांसलर के पद पर थे मेवालाल चौधरी। उस समय नियुक्ति में घोटाले की बात सामने आई थी विश्वविद्यालय में और ये मामला भी चल रहा था। हालांकि इस मामले में चार्जशीट फाइल अभी नहीं हुई है, लेकिन उन पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए लगातार हमला बोला और इसी घेराबंदी का नतीजा है कि नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। पर ये चुनाव लड़ा था उन्होंने मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। कल तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी के बहाने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और अब खबर यह है कि मेवालाल के खिलाफ अब मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और ये बहुत कम होता होगा कि किसी मंत्री ने आज ही पदभार ग्रहण किया, मेज पर बधाई के गुलदस्ते रखे हों और ठीक उसी वक्त मंत्री जी की कुर्सी चली जाए। पटना से मेवालाल चौधरी के दफ्तर से संवाददाता नीतीश चंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। ये मेवालाल चौधरी का घर है, मुंगेर के तारापुर से विधायक हैं और नियुक्ति घोटाले में जिस तरह से आरोप था, लगातार ये मामला विपक्ष उठा रहा था, उसके बाद नीतीश सरकार ने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया है। और आप देखें यहाँ पर गुलदस्ते उनके घर पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए कितने गुलदस्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं। बधाइयों का सिलसिला जारी था। आज ही करीब 1 बजे उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था। उस समय तक मेवालाल चौधरी को कोई भी भनक नहीं थी कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से मुद्दा बना रहा था, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, नीतीश सरकार को घेरा जा रहा था, उसके बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया और उनसे इस्तीफा देने को कहा। 2016 का मामला है जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वाइस चांसलर के पद पर थे मेवालाल चौधरी। उस समय नियुक्ति में घोटाले की बात सामने आई थी विश्वविद्यालय में और ये मामला भी चल रहा था। हालांकि इस मामले में चार्जशीट फाइल अभी नहीं हुई है, लेकिन उन पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए लगातार हमला बोला और इसी घेराबंदी का नतीजा है कि नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। और इस बीच दिल्ली से खबर यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी दीनदयाल अस्पताल गए हैं। वहां उन्होंने कोरोना को लेकर क्या कहा, बताएंगे ब्रेक के बाद। तो इस पूरे न्यूज़ के माध्यम से दोस्तों आपने सुना कि जिस प्रकार से खबर आई है इंडिया टीवी की तरफ से कि जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए थे उन पे कई सारे घोटाले की बात कही जाती थी। पहले देखिए उन पे कई सारे घोटाले लगे हुए थे, इसे लेकर एक बड़ी अपडेट आई और विपक्ष ने कहीं ना कहीं घेरा है इन्हें और कह सकते हैं कि इतिहास में कहीं ना कहीं बिहार के पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मेवालाल चौधरी शपथ ग्रहण यानी कि पद ग्रहण करने के ठीक 2 या 3 घंटे बाद उनका पद उनसे छीन लिया जाता है। सामने बधाइयों के गुलदस्तों की भीड़ लगी होती है, लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं एक दुखद खबर आती है मुख्यमंत्री के तरफ से कि विपक्ष उन्हें घेर रहा है, आगे दिक्कतें आ सकती हैं। इसे लेकर उन्होंने तुरंत अपना पद छोड़ दिया। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।